लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो ग्राफिकली कैसे जीरोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जिसमें हमें ग्राफ मिला था ओपन अपवर्ड। ठीक है, अभी अभी हम कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, एक और क्वाड्रेटिक का देखेंगे हम कि कैसे इसको इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ ऐसा ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलो ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद पॉलिनोमियल एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर के आगे साइन नेगेटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 6। तो पहली बात, एज आई टोल्ड यू, आप y रख के x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इसके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज जैसे हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, मैंने आपको कहा भी था, आई टोल्ड यू दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ द स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। तो पहले आप इसे फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन, इसका जीरो फाइंड कर लो। आप कैसे कर सकते हो? तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बहुत ही ध्यान से और आराम से। जैसे पी ऑफ एक्स मेरे पास है यहाँ पर, विच इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। अगर दिक्कत पड़ रही है आपको कि नहीं चलो नेगेटिव में मुझे पसंद नहीं है, या फिर मैंने इतना ट्राई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया नेगेटिव को फैक्टराइज करने का, तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूंगा। तो ब्रैकेट में मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, चाहे मैं नेगेटिव साइन को उस तरफ ना ले जाऊं, मैं यहाँ पर एज इट इज रख रहा हूं। ठीक है, ले जा सकते हैं वैसे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो भी रिलेटेड जीरोस है वो आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी एडिशन 5 मल्टीप्लीकेशन 6, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा भाई एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस माइनस माइनस 3। ऑफिशियली माइनस मैंने यहाँ बाहर रखा है। अगर आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, कोई एक ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर दो इस माइनस का, दोनों में नहीं कर सकते, याद रखना, बिकॉज दोनों में किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक ही माइनस है तो एक नहीं करो आप। तो माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये फैक्टराइजेशन मिला मुझे, जो इसका जीरो वही रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। देन आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2 और x is equal to 3। तो these two are zeros of given polynomial। लास्ट जो एग्जांपल देखा था उसमें भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड जीरोस आए थे, x is equal to 2 और 3, जब तक मुझे याद है। तो अब मेरे पास है y is equal to माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इट मीन्स कि अगर मैंने x is equal to 2 रखा तो आंसर आने वाला है जीरो डेफिनेटली। ठीक है, देख लेते हैं। x is equal to 2 रखो तो स्क्वायर ऑफ 2 होगा 4, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव 4 नेगेटिव 6 यानी नेगेटिव 10। यहाँ पर 2 रखा तो 5 2 ज़ा 10, तो ये जो जीरो है उसके पास तो y जीरो ही आएगा। मतलब अगर मैं टेबल बनाना भी चाहूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ टेबल में, जिसमें मैं कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रखूँगा x एंड y की, जैसे x एंड y, तो इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज 2 इसका एक सॉल्यूशन मिला है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन ऑल्सो y इज इक्वल टू जीरो। एक और पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, देन y क्या होगा, स्क्वायर ऑफ माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 5 माइनस 6। तो ये जो आ रहा है 5 माइनस 7 आ रहा है, यानी माइनस 2 आ रहा है। अगर x मैंने 1 रखा तो y आ रहा है माइनस 2। ठीक है, अब अगर 2 एंड 3 के पास तो जीरो आ रहा है। अब x माइनस 1 रख के देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, देन y क्या है मेरे पास, वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अगर x को माइनस 1 रखा मैंने, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन बाहर तो माइनस है, एज इट इज प्लस माइनस माइनस 5 एंड माइनस 6, तो ये जा रहा है माइनस 12 की तरफ। ठीक है, अगर माइनस 2 रखा, ये x माइनस 1, तो ये जा रहा है माइनस 12 5। अब y पॉजिटिव कब आना है, तो अगर कॉमन सी बात है, मैंने 1 रखा नेगेटिव आया, 2 रखा जीरो आया, 3 रखा जीरो, मतलब जैसे आगे जाएगा शायद पॉजिटिव आ सकता है। देन लेट x इज इक्वल टू 4, देन y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6,
माइनस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस 5 इंटू 4 -6, माइनस स्क्वायर ऑफ 4 होगा -16, ये -6 एंड प्लस 20, यानी ओवरऑल जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा -22 प्लस 20 इज इक्वल टू -2। अब भी -2 आ रहा है, एक्स अगर 4 है तो भी वाई -2 आ रहा है। तो ये जो टेबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्लियरली, जिसे दिखे आपको कि x2 तो 0, x3 तो y 0, x1 देन y -2, x -1 देन -12, 4 देन -2। ओके, तो अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो टेबल आपको दिख रहा है ऊपर। तो पॉइंट्स जो मेरे पास है वो है 2 0 3 0, -1 एंड -2, -1 एंड -12, 4 एंड -2। ठीक है, मैं 1 मिनट इसकी जो ग्राफ की लाइन बना लेता हूँ। ओके ओके, देन यहाँ x इक्वल टू यहाँ 1, यहाँ x1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, और y पर आपको -12 तक जाना है नेगेटिव में, कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव में जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू -12। सपोज कर लेंगे -12 यहाँ कहीं पे होगा, तो पहले x2 y0 यहाँ पर होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है। x अगर 2 है तो y 0, फिर x अगर 3 है तो भी y 0 है, तो ये यहाँ पर होगा। नाउ अगर x 1 है तो y -2 है, x 1 देन y -2, यानी यहीं से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई ग्राफ जो जा रहा है वो इस किसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर x -1 है देन y -12 है, x -1 यानी यहाँ से, y -12 सपोज यहाँ कहीं पर होगा, तो मैं यहाँ कहीं पर सपोज -12 होगा, तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कॉमन सी बात है, ये जो जाएगा ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ सकते हो आप यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ से सीधा कर्व होगा ये, बिकॉज x अगर 4 ले रहा हूँ मैं तो y -2 मिल रहा है मुझे, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कॉमन सी बात है। अब ये देखो आप, ये जो मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ओपन है, कर्व है, लेकिन डाउनवर्ड है, यानी इस तरह से मिल रहा है ये। प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने देखा था वो हमें कुछ ऐसा मिला था, ओपन अपवर्ड्स। लेकिन अब देख लेना, वो एग्जांपल भी देख लेना कि ये जो है x² + 5x - 3 है, या फिर जो भी है, x² यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये जो आपको ओपन डाउनवर्ड मिल रहा है, इसमें x² नेगेटिव होगा, आगे जो भी इक्वेशन है। तो याद रखना, अगर x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ओपन अपवर्ड मिलेगा। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, चाहे यहाँ पर -3x² + 5x + 7 हो, -7 हो, कुछ भी हो, लेकिन x² का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ओपन डाउनवर्ड्स मिलेगा। अब नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये आपने देख लिया कि भाई x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला तो मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, लेकिन ओपन अपवर्ड मिल रहा है। अगर x² का कोएफिशिएंट माइनस है, नेगेटिव है, तो आपको कर्व मिल रहा है लेकिन ओपन डाउनवर्ड मिलेगा। ओके, तो ये बात यहां से क्लियर हुई कि चलो एक तो है टाइप ऑफ ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो याद रखना ये कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव देन ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ खुला हुआ। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² is negative then graph will be open downwards,
यानी नीचे की तरफ खुला हुआ। दूसरा, ये नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस, तो अगर p ऑफ x वाला वेरिएबल है, दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो याद रखना ये x एक्सिस को अगर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो यहां सभी जगह पर x एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्शन कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि ये y को भी एक में इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, ये हमें नहीं देखना है। x को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व? तो दो में कर रहा है। तो ये अगर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके टू जीरोस होंगे कुछ, यानी परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, x को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा सिर्फ। तो ये भी मिल सकता है, ये आगे जाके y को इंटरसेक्ट करे या नहीं ये हमसे मतलब नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने इसके जीरोस है, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 होंगे। और कई बार ग्राफ आपको ऐसा भी मिल सकता है कि यहां से कर्व आ रहा है, अब ये आगे जाकर इसको इंटरसेक्ट करेगा y को, x को नहीं करेगा। अब y को करेगा या नहीं ये हमारे मतलब का नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर y इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है, यानी x वेरिएबल में हमें फाइंड करना है। तो x को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका कोई जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस, इसके कोई जीरोस नहीं मिलेंगे भाई आपको, ठीक है। हाँ, सिमिलरली अगर ट्विस्ट किया, अगर आपको कुछ मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, अगर आपको पूछा है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, तो ये देखो भाई ये वेरिएबल क्या है? y है, ये वेरिएबल y है, यानी ये ग्राफिकली यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? y एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा, यार इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। अब इसके लिए आपको x में इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं ये नहीं देखना है, y को कितने पॉइंट में कर रहा है? 2 पॉइंट में, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है? अब जब पॉलिनोमियल y एक्सिस को इंटरसेक्ट, y पॉलिनोमियल आपको y वेरिएबल में दिया है तब देखना है y को कितने में इंटरसेक्ट कर रहा है। जब पॉलिनोमियल आपको x में दिया है तब देखना है आपको x में, x एक्सिस पे कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है। यही चीज आपको अप्लाई करनी है क्यूबिक में, ठीक है। अब क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये इसलिए समझा हमने कि नहीं ऑफिशियली ये काम कैसे करता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब जाहिर सी बात है कि लीनियर जो था उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता था, क्वाड्रेटिक था उसका ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता था। तो अब अगर लीनियर है तो इसका ग्राफ आपको एक्स एक्सिस पे ऐसे मिलेगा कुछ, कि 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन सी बात है, ठीक है। यानी अगर क्यूबिक भी याद रखना p ऑफ x में दिया है देन ये 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, कि नहीं चलो 1, 2 और 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर क्यूबिक से ज्यादा है तो ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, चलो यहां पर आकर एंड हो गया था, यानी ये 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सिमिलरली अगर y में दिया है तो y में कितने में इंटरसेक्ट कर रहा है ये देखना है। क्यूबिक का जो टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा आपको, क्यूबिक का टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा, याद रखना ये मिलेगा स्पाइरल। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे डिसाइड करेंगे, जो आपको एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करेंगे ऐसे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर जो भी पॉइंट में, सपोज एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 0 है, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2, अदरवाइज नो जीरो। समझ में आ रहा है? आप 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली देख ले, कल से हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज कॉमेंट करें। ओके, बाय।